नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है एपी कंसल्टिंग सर्विस में। मैं आपका दोस्त राकेश तिवारी ले आया हूं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो। और इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं कि बैंक केवाईसी करने में हमारे कुछ भाइयों को इतनी प्रॉब्लम आ रही है। अगर वो उनको एक प्रॉब्लम आ रही है जब भी ऑनलाइन सर्विस में जाके क्लेम करने जा रहे हैं, उन लोगों को एक एरर आती है इनवैलिड बैंक अकाउंट की। मैं उसको पहले आपको लाइव पोर्टल पे ओपन करना और आपको बता रहा हूँ, आप देखिए। और इस तरह की अगर प्रॉब्लम आप लोग को भी आ रही है तो आप लोग को प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। बिना लेट किए हुए हम लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के लिए आपको बताऊंगा, सबसे पहले आपको आपका यूएन नंबर एंटर करना है, जो कि मैंने कर दिया है। साथ ही पासवर्ड एंटर करना है, जो कि मैंने पहले से ऐड कर दिया है। साथ ही आपको कैप्चर कोड एंटर करना है। कैप्चर कोड जो ये लिखा हुआ है सेम टू सेम आपको कॉपी करके यहाँ कर देना है। अगर आपको कैप्चर कोड समझ नहीं आ रहा है तो आप यहाँ से रिफ्रेश करके दूसरा कैप्चर कोड एंटर कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ साइन इन पे क्लिक कर देना है, साइन इन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कभी साइट अगर स्लो होती है तो थोड़ा आपको टाइम भी लगता है, नहीं तो वो लॉगिन हो जाता है। कुछ टाइम आपको वेट करना है। अभी फिलहाल में साइट थोड़ी डाउन है, इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, उसके लिए माफ करिएगा। देख सकते हैं कि लॉगिन हो चुका है। लॉगिन करने के साथ में आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो गया है। इसमें मैं आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, अगर जिन लोगों ने भी पीएफ में ई नॉमिनेशन फाइल नहीं किया है तो प्लीज आप लोग ई नॉमिनेशन फाइल कर लीजिए, जिससे उनके परिवारजनों को कभी भी भविष्य में आपके ना रहने पे किसी भी तरह की परेशानी ना हो। अगर आप पहले से ई नॉमिनेशन फाइल करके रखेंगे तो आपके परिवार को भविष्य में किसी भी तरह की तकलीफ नहीं आएगी। चलिए, अगर आपने ई नॉमिनेशन करा लिया है तो आपको यहाँ पे लेटर पे क्लिक कर देना है। अगर नहीं किया तो प्लीज फाइल कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देख सकते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होता है। जब भी आप ऑनलाइन सर्विस में जाके और क्लेम पे क्लिक कर रहे हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह की एरर आ जा रही है। इसमें लिखा हुआ है इनवैलिड बैंक अकाउंट नंबर, काइंडली अपडेट योर बैंक अकाउंट डिटेल्स थ्रू सेल्फ मोड और एम्प्लॉयर डीबी। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, ये एरर आ रही है। ये एरर आ रही है। एरर आने के बाद आपने बहुत से वीडियो यूट्यूब के माध्यम से देखा होगा, या बहुत से अपने फ्रेंड से या किसी से भी आपने इसकी जानकारी ली होगी, तो आपका होगा कि आपके आधार कार्ड में जो नाम लिखा है वो और आपकी जो बैंक अकाउंट में नाम लिखा है वो दोनों मैच नहीं करने के कारण ये आपको एरर आ रही है। तो हमारे जो भी पीएफ मेंबर हैं उस चीज़ को कंफर्म कर लेते हैं कि हाँ, नाम मेरा बराबर नहीं है। इसके लिए वो न्यू अकाउंट ओपन कराने के लिए प्रोसेस करते हैं। जब वो न्यू अकाउंट ओपन करते हैं, न्यू अकाउंट ओपन करने के बाद वो न्यू अकाउंट की सबसे पहले तो केवाईसी करने जाते हैं। मैनेज के ऊपर जाके मैनेज के ऊपर यहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। फिर केवाईसी पे आप सिंपली से क्लिक करते हैं। क्लिक करने के सामने उनको इस तरह का ऑप्शन आ जाता है। उसमें वो अपना बैंक अकाउंट सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद अपनी बैंक डिटेल सब कुछ फिलअप करने के बाद उसे वेरीफाई कर उसे सेव कर देते हैं। ओटीपी आ जाता है बेसिक, और वो एंटर करके उनकी जो केवाईसी की रिक्वेस्ट है वो सबसे पहले फर्स्ट में लिखी रहेगी वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस। वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस में लिखा रहता है। और उनको नॉर्मली 110% उनके माइंड में रहता है कि न्यू अकाउंट मैंने आधार कार्ड के थ्रू खुलाया है तो मुझे कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। मैंने अभी आज की डेट में वेरिफिकेशन के लिए रिक्वेस्ट डाल दी है। नेक्स्ट डे वो कंपनी के पास रिक्वेस्ट चली जाएगी और फाइनली कंपनी से कांटेक्ट करके मैं अपनी केवाईसी अप्रूव करवा लूंगा। माइंड में उनको ये रहता है, मगर उनके माइंड में ये तो रहता है कि हाँ, अप्रूव हो जाएगा। बट उनको जो सेकंड डे खत्म होता है, थर्ड डे वो जब तीसरे दिन वो जब चेक करते हैं तो उनके वेबसाइट जो उनके पोर्टल में उनको कुछ इस तरह की एरर आती है। आप देख सकते हैं इनवैलिड बैंक अकाउंट। आप देख रहे होंगे मैंने कुछ फोटो को मैंने इसमें आप देख रहे हैं कि फोटो मैंने इसमें मैंने 3-4 जगह मार्क किया हुआ है, राउंड सर्कल किए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो इनवैलिड बैंक अकाउंट के हैं, ये एक्चुअली हमारे जो मित्र हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, उन लोगों ने मुझे इसका फोटो खींच के भेजा, सर जी हमारे बैंक की जो केवाईसी कर रहे हैं हमको इस तरह की एरर आ रही है। साथ ही हम न्यू अकाउंट ओपन कराए, आधार कार्ड के ही थ्रू अकाउंट ओपन कराया है, तो भी इस तरह की एरर हमको क्यों आ रही है। तो इस तरह की जो एरर आ रही थी हमारे प्यारे पीएफ मेंबर को, हमारे जो सब्सक्राइबर्स को आ रही थी, तो उसका पूरा मैंने जानकारी इकट्ठा किया। जानकारी इकट्ठा करने के बाद ही जाके मैं ये वीडियो आप लोग के लिए लाया हूँ। साथ ही इस वीडियो को जिन लोगों ने भी अभी तक देखा है
उनको भी बताना चाहूँगा कि ये जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, ये जानकारी अपने तक सीमित मत रखिएगा, अपने दोस्तों को भी इस जानकारी में बताइएगा, क्योंकि उनको भी अगर इस तरह की एरर आ रही होगी इनवैलिड ऑनलाइन सर्विस में जाके, जब वो क्लेम करने जा रहे होंगे, क्लेम करने जाते वक्त उनको इनवैलिड बैंक अकाउंट, जो कि मैं अभी आपको बता देता हूँ कि इस तरह की जब एरर आती है तो वो एक कंफ्यूज हो जाते हैं, इनवैलिड बैंक अकाउंट नंबर काइंडली अपडेट। अब इसमें एक्चुअली क्या है, मेन जब पीएफ मेंबर को अपना पैसा विड्रॉ करना है तो उनको एक ही है कि मुझे मेरा पीएफ का पैसा विड्रॉ करना है। अब उनको बैंक में कुछ कुछ बैंक होती हैं कि अगर आपको अपनी केवाईसी अपडेट करना है तो वो आपसे कुछ इतने डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट करते हैं जो आप पूरे नहीं कर पाते हो, और आपको आजकल आजकल के धक्के भी खिलाते हैं। तो इस से बचने के लिए कुछ जो हमारे पीएफ मेंबर हैं वो न्यू अकाउंट ओपन करवाते हैं कि न्यू अकाउंट ओपन करा लेंगे, नॉर्मली हम लोग का केवाईसी अप्रूव हो जाएगा। साथ ही उसमें भी वो फंस जाते हैं, उनका केवाईसी भी करने के लिए जब रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट करने के बाद उनको इस तरह की एरर आ गई। अब यहाँ से फंसे तो फंसे ही थे, वहाँ पे एरर आई आ रही थी, एक एरर और आ गई जब ये उसके बाद एक बार केवाईसी करने के लिए किया, दो बार हमेशा यही आ रहा है, इनवैलिड बैंक अकाउंट नंबर बराबर है, आईपीसी कोड भी बराबर, सब कुछ बराबर है, माइंड में है पीएफ मेंबर के। बट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो चीज़ बताने जा रहा हूँ वो चीज़ बहुत ही जानना आप लोगों को जरूरी है। अगर आप एक पीएफ मेंबर हो और आपको इस तरह की एरर आ रही है तो ये चीज़ जानना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। अब चलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या एरर है, कि जो आप लोग को जब भी आप केवाईसी कर रहे हैं, केवाईसी करने के बाद आपको इस तरह की जो रिजेक्टेड केवाईसी में आपकी एरर आ रही है इनवैलिड बैंक अकाउंट, तो आपको बताना चाहूँगा कि ये हमारे जो पीएफ मेंबर हैं इन लोगों ने मुझे ये फोटो खींच के भेजा है। इसमें से एक पीएफ मेंबर हैं, उनका पहले पंजाब नेशनल बैंक में अकाउंट था, उसके बाद उनकी केवाईसी रिजेक्ट हो गई थी नेम मिसमैच के कारण। उसके बाद उन्होंने एक नए बैंक में खाता खुलाया जो कि ग्रामीण पंजाब नेशनल ग्रामीण बैंक अकाउंट था, उसमें उन्होंने एक अकाउंट ओपन कराया, और उन्होंने फाइनली ये उनके दिमाग में था कि उनका केवाईसी अप्रूव हो जाएगा, उनको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। मगर उन्होंने केवाईसी करने के लिए प्रोसेस किया, केवाईसी करने के प्रोसेस करने के बाद उनका वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस में गया, और 2 दिन के बाद उनको उनका केवाईसी जो उन्होंने करने के लिए प्रोसेस की थी वो उनकी रिजेक्ट हो गई, और उनको रिमार्क में लिखा आ गया इनवैलिड बैंक अकाउंट। साथ ही एक और हमारे पीएफ मेंबर है, उन्होंने भी अपनी बैंक की ऐसी ही उनको प्रॉब्लम आ रही थी इनवैलिड बैंक अकाउंट काइंडली अपडेट। उन्होंने उनका भी नॉर्मली पंजाब नेशनल बैंक में ही अकाउंट था नॉर्मली। तो उन्होंने क्या किया, वो यहाँ उन्होंने एक ग्रामीण बैंक में अकाउंट ओपन कराया, और उस ग्रामीण बैंक का नाम था उत्तर प्रदेश बैंक ऑफ बड़ौदा, उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, ये बैंक का नाम था। और उन्होंने भी अपने जब बैंक के अकाउंट की केवाईसी की, और उनका फर्स्ट डे केवाईसी करने के बाद वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस, उसके बाद उनका 2 दिन के बाद केवाईसी रिजेक्ट हो गया और उनको लिखा आ गया इनवैलिड बैंक अकाउंट नंबर। अब वो परेशान हो गए, उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया, हमने जो हर अपने जो भी वीडियो में आप लोग को अपना व्हाट्सअप नंबर दिया, उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया, उनको मैंने एक राय दी कि आपको एक अदर बैंक में अकाउंट ओपन कराना पड़ेगा। आपने जो ग्रामीण बैंक में अकाउंट ओपन कराया है तो वो आपका अकाउंट नहीं चलने वाला है। उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा था और उसका जवाब मैं अब आपको देने वाला हूँ इस वीडियो में, कि केवाईसी मेरी ग्रामीण बैंक में क्यों नहीं होगी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी आप अकाउंट ओपन कराते हैं तो आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि देखिए, मैं आपको एक फर्स्ट बैंक का मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा, जो बैंक ऑफ बड़ौदा नॉर्मली बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ बड़ौदा। अब बैंक ऑफ बड़ौदा का जो आईएफएससी कोड है, आप यहाँ देखिए BARB, ये बैंक का नाम हो गया, उसका शॉर्ट नेम हो गया। ये जो कोड एक तरह समझिए, एक कोड है BARB। अब यही कोड सेम टू सेम है ग्रामीण बैंक में उत्तर प्रदेश, ये रहा बैंक, सॉरी, बड़ोदरा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक का जो कोड है वो BARB। अब ये क्या हो रहा है, जब भी आप पीएफ में आप बैंक केवाईसी करने के लिए जा रहे हैं
बैंक केवाईसी करने के वक्त आप जब ये कोड डाल रहे हैं, वो जो सेकंड डे जब आपका केवाईसी वेरिफिकेशन होता है बैंक के सर्वर, तो बैंक का सर्वर थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है। बैंक का सर्वर कंफ्यूज, क्योंकि जो पीएफ की वेबसाइट पे जो भी कोडिंग की गई हो या जो भी उसमें फॉर्मूला या जो भी यहाँ पे, क्योंकि हर एक वेबसाइट एक फॉर्मूला एक कोडिंग के हिसाब से चलती है, तो उसका जो भी रीजन है उसमें आगे जब भी ये बी ए आर बी, तो वो बी ए आर बी के थ्रू, और ये अगर ग्रामीण बैंक का है आपका अकाउंट, तो वो डायरेक्ट ही सर्च करता है आपका। अगर यहाँ पे आप एक आईएफएससी कोड डालेंगे तो वो डायरेक्ट ही ग्रामीण बैंक का भी क्यों ना होगा, वो आपका सर्च करेगा बैंक ऑफ बड़ौदा में कि आपका ये बैंक ऑफ बड़ौदा में ये अकाउंट नंबर है, जबकि वो अकाउंट आपका नहीं होगा, तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। क्योंकि ये अगर आपका ग्रामीण बैंक का अकाउंट है तो वो डायरेक्टली सर्च करेगा, तो भी वो सर्च करेगा, क्योंकि आपका आईएफएससी कोड जो डिटेक्ट कर रहा है बी ए आर बी, ये जो सर्च जो पीएफ की वेबसाइट के थ्रू जो है, जब जब सर्च करेगा तो इसको सर्च करेगा बी ए आर बी। तो भले ही आपका ग्रामीण बैंक में अकाउंट है तो भी वो सर्च करेगा बैंक ऑफ बड़ोदरा में, और बैंक ऑफ बड़ोदरा में वो अकाउंट ना होने के कारण आपको यहाँ पे एरर आ जाएगी, इनवैलिड बैंक अकाउंट। ये प्रॉब्लम सिर्फ बैंक ऑफ बड़ौदा में नहीं है, बैंक ऑफ बड़ौदा के अलावा भी ग्रामीण बैंकों में ये प्रॉब्लम आ रही है। अगर आपका अकाउंट एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, जो भी रूरल बैंक है उसका पूरा मैंने लिस्ट यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपका आईएफएससी कोड कोई भी अदर ब्रांच से आगे का जो अक्षर है वो डिटेक्ट कर रहा होगा, आगे की जो भी स्पेलिंग है वो डिटेक्ट करेगा, जो मर्ज बैंक की होंगी उसमें ये आपको प्रॉब्लम आने वाली है। नॉर्मली मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि पीएफ के बैंक केवाईसी के लिए नॉर्मली आप लोग ग्रामीण बैंक का अकाउंट यूज ना करें। ग्रामीण बैंक का अकाउंट आप यूज करेंगे तो मोस्टली, सभी बैंकों में तो नहीं मगर कुछ बैंकों में आपको प्रॉब्लम आने वाली है, जिससे आपका पहली चीज तो टाइम बिगड़ेगा, साथ ही आप लोग केवाईसी करने में आपको परेशानी होगी, साथ ही आप लोग इतना मेंटली डिस्टर्ब हो जाओगे कि मैं बैंक अकाउंट की केवाईसी कर रहा हूँ तो भी मेरी केवाईसी क्यों नहीं हो रही है। ये पूरी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में बताई है। साथ ही जब भी आप किसी, अगर आपको बैंक की एरर, इस तरह की एरर आ रही है इनवैलिड बैंक अकाउंट की, तो आप लोग को मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि आप लोग ग्रामीण बैंक में अकाउंट ओपन मत कराइएगा। अगर ग्रामीण बैंक में आप अकाउंट ओपन करा के अपनी पीएफ की केवाईसी करने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं फिलहाल में अभी आपको एरर आएगी, जिससे आपको तकलीफ हो सकती है। आगे चल के आपको प्रॉब्लम ना आए इसके लिए शायद कुछ वेबसाइट पे अपडेट और भी एडवांस होगा, जिससे ये प्रॉब्लम एनालाइज हो रही है वो प्रॉब्लम आगे जाके ना हो। आशा करता हूँ आप लोग को ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप लोग किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन है, किसी भी तरह का कोई भी सवाल है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही मैं जो भी ग्रामीण के बैंकों की लिस्ट है वो अपने डिस्क्रिप्शन में उसका एक आरबीआई का लिंक से रख दूंगा, उस पर आप क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं। और आप लोग से निवेदन है, आप जो भी बैंक केवाईसी करें वो ग्रामीण बैंक में ना करें, जिससे आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना आए और अपना आसानी से अपना पीएफ का पैसा विड्रॉ कर पाएँ। आशा करता हूँ वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना जरूरी है। धन्यवाद।